मदर्स डे के लिए जब बात आज हम करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बड़ा बेशकीमती नाम है माँ। पर माँ बनने के लिए एक बाप की भी जरूरत है। फादर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ही जरूरी हिस्सा एक परिवार का। आज के दिन, आज की जो जनरेशन है, वहां पे इतना टूटापन है, इतनी ब्रोकननेस है हर जगह। मेरे पास आज सबसे ज्यादा जो मुझे दुआ के लिए कॉल्स और मैसेजेस और आते हैं, वो फैमिली टुगेदरनेस को लेके। वो कहीं साथ होते हुए भी इतने दूर हैं, कहीं तो दूर ही हैं, और बहुत सारी ब्रोकननेस है। एक पास्टर ब्लैड का मैंने एक लाइन सुनी, उन्होंने कहा कि ही सेड कि ब्रोकननेस इसलिए इतनी ज्यादा आ गई है क्योंकि आज के जमाने में हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि जब कोई चीज खराब हो जाती है हम उसको फेंक देते हैं। जैसे ही ये लफ्ज मैंने सुना, मेरी आंखों के सामने वो वक्त आया, मैं बचपन में गई कि जब वो चप्पल टूट जाती थी तो गली के कॉर्नर में एक मोची अंकल होते थे, उनके पास चप्पल ले जाते, उसको सिलवाते, उसको फिक्स कराते, फिर टूटती फिर ले जाते, फिर टूटती तब तक ले जाते रहते जब तक उसमें जगह ही नहीं होती कि उसको फिक्स किया जा सकता था। ग्राइंडर खराब हुआ, टीवी खराब हुआ, वो मैकेनिक के पास, टेक्नीशियन के पास पहुंचता था और तब तक पहुंचता रहता था जब तक उसके सारे पार्ट्स बदल नहीं जाते। तब तक पहुंचता रहता था जब तक वो ठीक होने की काबिल ही नहीं रहता। जोड़ने की आदत थी चीजों को। उस पहले जमाने में सहेज के रखने की आदत थी। पर आज के जमाने में अपनी भी बात कहूंगी कि कोई चीज खराब होती है तो ऐसे उठा के फेंक देते हैं, नया ले आएंगे। मैं तो कहती हूँ चलो और भी अच्छी चीज आ जाएगी। तो टूटने का, खराब होने का दुख भी नहीं होता कि चीज खराब हो गई, उसको ऐसे विद इन सेकेंड्स में और भी बेटर चीज के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और आज के जमाने में जब रिप्लेसमेंट इतनी आसान हो गई है, उसी तरह से हम रिश्तों को भी रिप्लेस कर देते हैं कि अगर ऐसा नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, दूसरे के पास चले जाएंगे। ये इतना ज्यादा माइंड सेटअप हो गया है कि क्योंकि जोड़ने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, फिक्स करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, बस माइंड में आता है बदल देंगे। आज के जमाने में जो लिव इन रिलेशनशिप, कॉमन लॉ रिलेशनशिप, उन रिलेशन वो क्यों है कि अगर ना बनी तो वी विल मूव ऑन। इसी कॉन्सेप्ट को लेके उसमें जोड़ने की, साथ रहने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात ही नहीं है। दैट इज वाई हर चीज जो है घरों में बहुत ज्यादा दरारें पड़ती जा रही हैं। जब हम दुआ के घर में हैं, खुदावंद के कदमों में हैं, तो हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के नजरिए से देखेंगे, खुदावंद की मर्जी से, जैसे खुदावंद चाहते हैं वैसी जिंदगी को हम जिएंगे। साम 127, ज़बूर 127 कहता है, उसका पहला वर्स कहता है, अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस, दोज हु बिल्ड इट labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. हम इसको पढ़ते हैं। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा।
जब खुदावन ही ना उसको बिल्ड करे। आजकल जो भी रिलेशनशिप्स में हम जाते हैं, खुदावन को सेंटर ही नहीं रखते, खुदावन से पूछते ही नहीं है, खुदावन से पूछा ही नहीं जाता कि लॉर्ड क्या हम इस रिलेशनशिप में आ जाएं। फिर जब शादी होती है तब भी खुदावन बीच में सिर्फ दुआ के लिए बुलाया जाता है कि जीसस आ जाएं, अच्छा सा मैरिज फंक्शन हो जाए। उसके बाद जीसस को कहा जाता है, जीसस अब तो यहाँ पे बॉलीवुड हॉलीवुड होगा, आप हॉल के बाहर चले जाएं। और उसके बाद जब खाने की दुआ होगी उस वक्त जीसस हम आपको दोबारा बुला लेंगे ताकि हमारे खाने पे भी बरकत आ जाए। और इस तरह की शादियां होती हैं जहां पे जीसस सिर्फ ब्लेसिंग के लिए बुलाए जाते हैं और बीच में, और वो ऐसे ऐसे बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं जिसके इतने बुरे लिरिक्स हैं, और वो ऐसे लिरिक्स जब उस बीच में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स जब उस जगह पे रिलीज हो जाते हैं, तो वो कैसी बरकत देंगे किसी शादी को। तो इसलिए जब भी अब दुआ का घर हमारे घरों में जब शादियां हों तो खुदावंद को सेंटर बनाएं और खुदावंद को हर वक्त अपने साथ रखें। तो जब ऐसा होगा तो जीसस उस शादी की तीसरी लड़ बन जाएंगे। जब दो लड़े हैं उनको अगर बांधेंगे तो वो खुल जाएंगी। जब तीसरी लड़ उसमें यीशु आ जाएगा तो वो ऐसे स्ट्रांग रहेगी। आमीन, हालेलुया। अगर डजंट मैटर किस तरह से, किस मोमेंट में, कैसे इन द पास्ट कैसे शादी हुई, क्या हुआ, पर आज खुदावन ने दोबारा मौका दिया, जिंदगी दी, आप इकट्ठे हैं इस वक्त। फिर आज इट इज मदर्स डे, बट मदर फादर के बगैर, एक फैमिली के बगैर, व्हाट इज मदर? देयर इज नो कंप्लीशन। आई एम गोइंग थ्रू दिस पेन, मुझे पता है ये दर्द कितना है, तो इसलिए उतने ही दर्द से मैं दुआ के घर के लिए दुआ करती हूं कि हम सब ऐसे टुगेदर रहें इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोलोसियंस चैप्टर 3 में 18 to 20 अगर हम पढ़ेंगे, कोलोसियंस में लिखा, पॉल लिखते हैं बीवियों के लिए, वाइव्स सबमिट टू योर हस्बैंड एज इट इज फिटिंग इन द लॉर्ड, कि बीवी से कहा कि हस्बैंड के ताबे रहे। अब हमने सोचा इस सबमिट का मतलब है कि घर में एंटर हो तो जूते के तस्मे भी बीवी खोल सकती है प्यार में, बट सबमिट का मतलब, ताबे रहने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल आपके बिल्कुल कंट्रोल में है। दैट इज नॉट व्हाट इट मेंट। क्योंकि जब हम ग्रीक लैंग्वेज में इस सबमिट मतलब को देखते हैं, जहां पे पॉल ने कहा वाइफ्स को सबमिट होने के लिए, तो ग्रीक वर्ड है हुप आठासो, और इसका मतलब है अ वॉलेंटरी एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन। कि वॉलेंटरली क्या होता है कि जो फोर्स नहीं किया जाता। अब ये सब बच्चे जो मीडिया का काम कर रहे हैं, इनको फोर्स किया गया नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से वॉलेंटरली आए कि नहीं हम ये काम करेंगे। तो ये जो वॉलेंटर एक्ट है वाइफ का, कि मैं हस्बैंड को पूरी तरह से उसके हर काम में वो, और एटीट्यूड की मैं उसमें मददगार रहूंगी, वो बात थी जो पॉल ने कहा, सबमिट वर्ड कहा। दूसरी इसका, क्योंकि इंग्लिश में छोटे मीनिंग रहते हैं, पर ग्रीक और हिब्रू की लैंग्वेज में एक वर्ड के बहुत ही गहरे मीनिंग है, और इसका मतलब है सबमिट का एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करें, और जो बोझ है जो पूरे घराने का, जो पूरे परिवार का, उसको उठाने वाले बने। दैट इज व्हाट मीन्स बाय ताबे। ये नहीं था कि हुक्म की गुलाम, इट वॉज नॉट लाइक दिस।
दिस इज व्हाट पॉल सेड टू वाइफ्स, सबमिट होने का। और ये तो बड़ी खूबसूरत पिक्चर है फॉर अ वाइफ, फॉर अ मदर, कि हर चीज जो है, एक गाड़ी के 4 पहिए हैं तो चारों इकट्ठे मिलके चलते हैं तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि जो ताबे सबमिट की बात कही गई कि हर चीज मिलके कॉपरेशन में रहे। जिनकी शादियां हो गई उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, जो शादियां होने वाली हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सीड आपके अंदर जाए कि व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। आमेन। पॉल ने जो डिस्क्राइब किया वुमेन के लिए कि अपनी हर जो फैमिली यूनिट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करने की बात थी। एक जैसे एक माँ कितना बोझ रखती है, माएँ जो है वो कितना पूरी घर का कहीं हर चीज की सोच रखती हैं, उसको बढ़ाने के लिए बच्चों की परवरिश, हस्बैंड का ख्याल। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स, दैट इज व्हाई वुमेन वाज मेड एज अ हेल्पर। उसको आदमी का आदम के लिए उसकी मदद के लिए उसको क्रिएट किया गया था। अब कोलोसियंस 3 के 19 में पॉल हस्बैंड्स को एक बात कहता है, हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स एंड बी जेंटल टू देम। यहां पे देखें, जो हमने दुनिया में सबमिट का मतलब, ताबे रहने का मतलब निकाल लिया है कि वो गुलाम है, तो ये बात तो आती ही नहीं जहां लिखा है हस्बैंड को कि अपनी बीवी से प्यार करे और क्या रहे, जेंटल। क्योंकि बड़ा बेशकीमती गिफ्ट है ये, जब हस्बैंड वाइफ एक फैमिली जो है, आज के जमाने में तो हीरे जवाहरात भी आसानी से मिल जाते हैं। ये जो फैमिली टुगेदरनेस है, इकट्ठे जुड़े रहना, ये बहुत ही आजकल रेयर हो गया है। तो पॉल ने क्या कहा, जेंटल बात करी। और किस लव की बात करी, लव योर वाइफ जो है, ग्रीक वर्ड जो था वो है अगापेओ, जो कहां से आया, अगापे लव से आया। अगापे लव की बात कही खुदावंद ने कि अगापे जो लव है, ऐसा प्यार बीवी से करने की बात। और अगर आज हम ये बात को सुन रहे हैं, और मेरा ईमान है कि हम दुआ के घर में हमेशा बदली हुई जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, तो आई वांट कि आज इन बातों को, मदर्स डे के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा कि जब परिवार में प्यार आ जाएगा, जब हम खुदावंद की जैसे वो चाहते हैं, क्योंकि अगर हम जीसस को प्यार करते हैं तो जो जीसस चाहते हैं हम वैसी जिंदगी भी जिएंगे। और ये अगापे लव, जिसमें जो दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ऐसा वाला प्यार खुदावंद चाहते हैं कि हर मैन, हर आदमी, हर हस्बैंड के लिए कि ऐसे वो अपनी वाइफ से प्यार करे। जैसे भूख लगती है तो बताना नहीं पड़ता हमारी बॉडी को कि भूख लगी है, उसी तरह से वाइफ को ऐसा प्यार करें कि उसको क्या जरूरत है उसके बोले बिना ही उसको पूरा कर दें। बड़ी छोटी सी जिंदगी है, एक पल में सांस चली जाती है, और जब सांस चली जाती है उसके बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं। और उस वक्त उन यादों को, कैसी यादों को रखना चाहते हैं, कहीं यादों में रिपेंटेंस ही ना रह जाए कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने कुछ वक्त साथ में बिता लिया होता, काश कि मैंने वो फूल जो कब्र पे चढ़ाए, काश कि मैं जिंदा रहते ही उन फूलों को लेके जाया जाता। तो जो करना है, जो प्यार करना है, वो आज है वक्त, बाद में बहुत देर हो जाएगी। इन बेशकीमती रिश्तों को बड़ा संभाल के रखें। अगापे लव है जब आपके पार्टनर ने
ऐसा काम भी नहीं किया कि जो प्यार वाला हो। जब आप उससे बिल्कुल प्यार ना कर सकें फिर भी प्यार करें। जब आपका पार्टनर कुछ गलतियां भी कर जाता है, उसके रॉन्ग के बावजूद आप उससे जब प्यार करते हैं, जब पेशेंस, काइंडनेस और जेंटलनेस के साथ आप एक सिचुएशन को डील करते हैं। आवाज उठानी तो ऊंची आवाज तो बड़ी आसान है, इट्स वेरी इजी। जब गुस्सा चढ़ता है, जब सिचुएशन ऐसी हो, तो आवाज को ऊंची करके चीख के चिल्लाना बहुत इजी है, पर उसको उस वक्त कंट्रोल करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। पर अगर हम जीसस से प्यार करेंगे, पाक रूह की मदद मांगेंगे, तो वो भी हो जाएगा। आमीन। एक जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बात है जो फैमिलीज को इतना डिस्टर्ब करती है, वो है इन लॉज। दोनों तरफ के, मदर इन लॉज, लड़कियों की तरफ से, लड़के की तरफ से, दोनों के माँ बाप जो हैं उनकी तरफ से बड़े इश्यूज आते हैं शादियों के बीच में। बहुत से लोग जो हैं वो इस वर्ष को कोट करते हैं, जेनेसिस चैप्टर 2:24 को, जेनेसिस 2:24 को, जहां पे लिखा, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh। कि जब शादी हुई तो बेटे को अपने माँ बाप को छोड़ के अब बीवी का हो जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ये ऐसा उस जो एक फैमिली, अब आपकी प्राइमरी फैमिली क्या है? जब आपकी हस्बैंड, वाइफ और बच्चे जो हैं, ये आपकी प्राइमरी फैमिली है। पर इसके साथ सिर्फ एक साल में एक मदर्स डे पे मदर को फूल देना काफी नहीं है। इस वर्ष को लेके बहुत सी जो वाइफ्स हैं वो कहती हैं कि अब तो ये लिखा है तो हस्बैंड जो है ये अपने माँ बाप के पास नहीं जाए, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि इसको बड़ा वर्ष को मिसयूज किया जाता है। कलाम में लिखा है एक्सोडस चैप्टर 20 के 12 में, और मैं इसको इतने करीबी से इसके ऊपर खड़ी हूं और इस बात को इतनी मैं फर्म बिलीवर हूं। मेरी अपनी आंखों से लोगों की जिंदगियों में बरकतें देखी हैं जो अपने माँ बाप को ऑनर करते हैं। वो ऑनर साल में एक दिन माँ को ये फूल, एक फूल माँ एक दिन देने के लिए नहीं है। आपको अपने माँ बाप को हर रोज ऑनर करना है। अपने माँ बाप की जो इज्जत करेगा, अपने माँ बाप की जो केयर करेगा, अपने माँ बाप को जो प्यार करेगा, वो इस जमीन पे क्या होगा? लंबी और कंप्लीट जिंदगी को जिएगा। आमीन। ये खुदावंद की ये दीज वर्सेस, हम खड़े हैं ना कितने वर्सेस पे, हम उस पे क्लेम करते हैं जो हमें पसंद होती है, हम उसकी बरकत को रिसीव करते हैं। और इसको भी रिसीव करें क्योंकि ये खुदावंद का प्रॉमिस है। ये खुदावंद का प्रॉमिस है। इसको हम पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 20, निर्गमम खरूज की किताब, उसका चैप्टर 20, उसका 12वां वर्स, जिसमें लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। आदर करना हर तरफ से। दे पेरेंट्स आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी फैमिली, उसके साथ में माँ बाप को ऑनर, उनकी टेक केयर, उनकी जरूरत का ध्यान वो भी हमें ही रखना है। और जो भी अपने माँ बाप की सेवा करेगा वो ये ब्लेसिंग को लेगा कि जिस लैंड में आप होगे आप ब्लेस्ड होगे। आमीन। माँ इतनी कीमती है। एक गवाही मैं सुन रही थी, ये न्यूजीलैंड की है। माँ चर्च आती है, माँ बड़ी दुआएं करने वाली माँ,
और बेटा बड़े होते होते बड़ी शराबों में, ड्रग्स में और इन सब चीजों में स्टक हो गया, और बेटे ने चर्च जाना छोड़ दिया और सिर्फ गलत चीजें। पर माएँ तो माएँ हैं, वो तो और ज्यादा दुआओं में लगी रहती हैं। तो उस तरह से उसकी माँ भी और दुआओं में लगी रही। तो ये शख्स जो है, ये एक आइलैंड में गया, तो वहां पे वो फिशिंग कर रहा था, डाइविंग कर रहा था, और एक वो फिश होती है जेलीफिश। वो जेलीफिश ऐसी होती है, वो स्किन को छू जाए, स्टिंग कर जाए तो डेथ हो जाती है, वो इतना जहर छोड़ देती है। तो उस आदमी की बॉडी में 5 जेलीफिश उसको स्टिंग कर रही, और जैसे ही उसने स्टिंग कर उसको स्टिंग किया तो वो उसकी जहर सारी बॉडी में दौड़ने लगा, और वो किसी तरह से किनारे पे पहुंचा, समंदर के किनारे पे पहुंचा। वहां पे जब तक एम्बुलेंस आई तो उसका पूरा पैरालाइज हो चुका था, अंदर उसके जो भी ब्लीडिंग और सब जहर फैलना शुरू हो गया था। और उसको जब एम्बुलेंस में डाला तो उसको एकदम उसको अपनी मौत दिखाई दी, और उसने उस वक्त सोचा कि अब तो मैं मरने वाला हूं, और अब अगर मैं जीसस को याद भी करूंगा तो इट इज टू लेट, क्योंकि मैंने तो कभी जीसस को याद ही नहीं किया। तो वो कहता है कि उसने अपने आप को बॉडी के बाहर देखा। एम्बुलेंस जो पैरामेडिक्स थे वो उसको उसकी चेस्ट को प्रेस कर रहे थे, क्योंकि उसकी जो हार्ट बीट थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ही टेक्निकली डाइड। और जब यहां पे उसने अपने आप को मरा हुआ देखा, और उसी वक्त उसने अपनी मां को देखा। उसकी मां उस वक्त घुटनों के बल थी। वो मां उस वक्त घुटनों के बल अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी। और थोड़ी देर बाद, आई थिंक वो 1 या 2 दिन वो मोर्ग में रहा, बर्फ की सिल में बंद है, और 2 दिन बाद उसकी सांस वापस आई, वो जिंदा हुआ। और जब वो जिंदा हुआ तो उस वक्त उसकी जब मां से बात हुई तो मां ने कहा कि मां उस वक्त सो रही थी, और पाकरू ने उससे कहा कि तू उठ और तू दुआ कर, क्योंकि तेरा बेटा इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। और उस मां की जो घुटनों में आने के कारण, घुटनों के बल आई, हाथ खुदावंद की तरफ उठाए, उसको जिंदगी मिल गई। आमीन। और सच में माएं ऐसे ही हैं। माओं की दुआएं, माओं के आंसू जो हैं, वो खुदावंद सुनता है, देखता है, मुर्दों में भी जिंदगी डाल देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप में से बहुत ऐसी माएं हैं जो अपने बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी को लेके आप तकलीफ में हैं, पर मैं आपसे आज फिर ये बात कहूंगी कि खुदावंद देख रहे हैं। ज़बूर 34 के 15 में लिखा कि उसकी नजर हर वक्त हमारी धर्मी के ऊपर है, और उसके कान हर वक्त हमारी दुआओं पे लगे रहते हैं। और एक और हुक्म मिला कोलोसियंस 3:18-20 को, बच्चों को कहा कि ओबे योर पेरेंट्स इन एवरीथिंग, दिस प्लीजेस द लॉर्ड। अब ये चिल्ड्रन खाली अनाया और एंजल नहीं है, हम भी तो अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हम भी तो बच्चे हैं। हमारे लिए भी ये बात कही गई है कि चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, क्योंकि ये खुदावंद को पसंद है कि अपने माँ बाप की ताबेदारी में रहना, उनकी ओबीडियंस में रहना, क्योंकि ये खुदावंद को प्लीज करता है। इफ यू वांट टू प्लीज द लॉर्ड, लव योर पेरेंट्स। और साल में एक बार फूल भेज के नहीं, हर रोज प्यार दे। आमीन। हमारे बाप जी के, हम जिस अब्बा फादर के कदमों में बैठते हैं, हमारे बाप जी का जो कैरेक्टर है वो हम माँओं में देखते हैं। जो प्यार, माँ का हाथ भी जब छूता है तो दर्द ठीक हो जाती है। माएं जब अपनी बाहों में लेती हैं तो सच में
ऐसी ठंड पड़ जाती है। खुदावन का प्यार हम माँओं में देखते हैं। एक स्टोरी मेरे दिल के बड़ी करीब है तो स्टोरी पर बड़ा छू जाती है। एक बचपन से ये सुनते आ रहे हैं इस स्टोरी को कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो जो लड़की है वो उसको कहती है कि मैं तुझसे तभी शादी करूंगी जब तू अपनी माँ का दिल मेरे पास लेके आएगा। तो वो लड़का जाता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, और वो कहती है कि उसको आपका दिल चाहिए, अगर आपका दिल दूंगा तभी वो मुझसे शादी करेगी। माँ ने खंजर लिया और उस बेटे को दिया कि काट ले, निकाल ले मेरा दिल, तू खुश रहे। और स्टोरी है, फिर भी आंसू आ जाते हैं। और उस बेटे ने खंजर लिया और माँ के दिल को निकाल लिया, और बड़ी खुशी से ऐसे दिल को हाथ में पकड़ा हुआ भागता जा रहा है कि जाके अपनी महबूबा को दूंगा। रास्ते में पत्थर से उसका पांव ठोकर खाता है, जोर से गिर जाता है नीचे। माँ का दिल उसके हाथ से छूट के गिर जाता है, और माँ के दिल से आवाज आती है, बेटा तू ठीक है, तुझे चोट तो नहीं लगी? और सच में ऐसी ही होती हैं माएं। कितना स्वाद सा खाना पड़ा होता है, पर पता है कि ये मेरे बच्चे को पसंद है, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो उनके लिए रख छोड़ती है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ, ये शायद हम इसको नोटिस भी नहीं करते कि माएं कितनी कुर्बानी देती हैं। आई वॉन्ट कि जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ्स को बहुत प्यार करें, क्योंकि वो माँ हैं। अगर वो अभी माँ नहीं है, और भी ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि वो माँ बनने वाले हैं। आपका प्यार जो है, आपकी रिस्पेक्ट जो है, आपकी इज्जत जो है, बियॉन्ड हो जाए, क्योंकि खुदावंद का प्यार जो है वो माँ में बसता है। डिट्रोनमी 32 के व्यवस्था सार चैप्टर 32 के 11 में लिखा, खुदावंद जब अपने प्यार का, जब भी बाप जी ने अपने प्यार का इजहार किया तो हमेशा माँ की एग्जाम्पल में किया। जब भी खुदावंद अपने प्यार का इजहार बताते हैं तो वो एग्जाम्पल माँ की ही लेते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, डिट्रोनमी 32 का वर्स 11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। She spreads her wings to catch them, कि जैसे उकाब अपने परों को जो फैलाती है कि उसका बच्चा जो है वो गिरे ना, वो उसको उठा ले अपने परों के। तो उसी तरह से खुदावंद ने अपने प्यार की एग्जाम्पल दी कि हमें वो कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे, हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं। बाइबल में बहुत सी स्टोरीज हैं, बड़ी दिल को छू जाने वाली माँओं को लेके मदर्स की स्टोरीज हैं। उसमें से एक तो बातें आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मरियम के बगैर जिसने यीशु के लिए, जो यीशु की माँ है इस दुनिया में, शी इज सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ फेथफुलनेस, ऑफ लव, जो उसने खुदा से किया। कि खुदावंद ने जब फरिश्ते ने आके, अभी वो 14 साल की मरियम थी, उससे कहा कि इस तरह से यीशु पैदा होंगे, और उसने कुछ परवाह नहीं करी
कि उसका जोसेफ के साथ उसकी मंगनी हुई थी कि वो क्या कोई सोचेगा। उस वक्त एक यशाया की किताब में लिखा था जीसस के आने की बात, तो वो कुंवारी लड़कियां बड़ा अपने आप को पाक रखती थीं कि नहीं पता कौन चुनी जाएगी। तो उस वक्त एक और बात थी कि अगर कोई कुंवारी माँ बन जाए, एडल्ट्री के उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाता था। तो बड़ी हम कुर्बानी को देखते हैं कि मरियम ने किसी चीज की परवाह नहीं की और अपने आप को खुदावंत के लिए अपने आप को रेडी किया, हाजिर किया। और दैट इज द बिगेस्ट ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ अ मदर जिसने हमें जीसस को ही दे दिया। इसके साथ मैं एक और बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टोरी की तरफ चलते हैं, निकालेंगे हम रमन जी पहला राजा 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 16 to 18। 1 किंग चैप्टर 3 16 to 18। ये स्टोरी है 2 प्रोस्टिट्यूट्स की। अब जब इन प्रोस्टिट्यूट को, जो एक बहुत ही गंदा काम, गंदा कैरेक्टर, बहुत ही सबसे लो काम करना एक प्रोस्टिट्यूशन को माना जाता है, ये अब 2 औरतें, इनकी स्टोरी को हम सुनते हैं और फिर सीखेंगे इसमें से। उस समय 2 वेश्या राजा के पास आकर उसके सन्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और उसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। 2 प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ये दोनों एक ही घर में रहती हैं। पहले एक के बच्चा होता है, 3 दिन के बाद दूसरी के भी होता है। हम तो संग संग ही थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था, और रात में इस स्त्री का बालक उसके नीचे दबकर मर गया। अब एक थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा सी केयरलेसनेस ने, जो भी कहेंगे हम, कि उसका छोटा सा बेबी उसके नीचे आके दब के मर जाता है। जिसका मर जाता है, देखिए वो क्या करती है। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा। तो उसने क्या किया, जिसका बच्चा मर जाता है वो दूसरी का बच्चा अपने पास ले आती है और अपने मरे हुए बच्चे को दूसरे के पास छोड़ देती है, और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से ये देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। अब उस बच्चे को लेके उन दोनों में लड़ाई हो रही है। एक कहती है ये जो जिंदा बच्चा है मेरा है, दूसरी कहती है नहीं, ये बच्चा मेरा है। और अब ये सोलोमन के पास पहुंचते हैं कि हमारा इंसाफ कर। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ मेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वह राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। अब सोलोमन कहता है, किंग सोलोमन द वाइजेस्ट किंग, जो सबसे वाइज किंग रहा, वो कहता है अब ये दोनों लड़ रही हैं, अब ये कैसे फैसला होगा कि ये बच्चा किसका है।
दोनों कह रही हैं मेरा है मेरा है। तो किंग सोलोमन कहते हैं कि तलवार लेके आओ, इस बच्चे को काट दो, आधा एक को दे दो, आधा दूसरी को दे दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दो, परंतु उसको किसी भांति का ना मार। अब जो असली माँ है उसका दिल तो दर्द से भर गया। उसने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे को काटो मत, उसको ही दे दो, उसको ही दे दो, ताकि वो जिंदा तो रहेगा, उसका हो जाएगा, पर मेरे बच्चे को काटो मत। तो राजा ने कहा यही उसकी असली माँ है, और उसने उस माँ को वो बच्चा दे दिया। अब इस दुनिया में भी इसी तरह से दो तरह की माएं हैं। इट्स सैड पर सच है कि इस तरह की माएं हैं। मैं बड़ी बार इस बात को आपके सामने लेके आती हूं कि माएं तो एक सैक्रिफाइस का सिंबल हैं, और पर आज जो एक अबॉर्शन इज अ वुमेन्स राइट, मुझे लगता है हम में से बहुत सी औरतें इस अबॉर्शन के दौर से गुजरी होंगी, पर अब भी अगर हम इसको समझ जाएं कि ये जो अबॉर्शन है ये मर्डर है, ये खून है। द मोमेंट बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, उसके अंदर जिंदगी आ जाती है। और इतनी ये जो वुमेन राइट जो आजकल बड़ा जोर पकड़े हुए है, माई बॉडी माई चॉइस, आई कैंसल दैट। खुदावंद ने जो जिंदगी दी उसकी चॉइस है, आमीन। तो ये जो इस तरह की बहुत सी फ्रीडम, ये आज की जो सोसाइटी, आजकल का जो कल्चर है, उसने इतना इम्पैक्ट किया है मदरहुड को भी। क्योंकि मैं सच में मैं खुद एज अ वुमेन मैं इस बात को कहूंगी कि यस, पॉल ने कहा कि सबमिट का मतलब हमने सीखा, पर आज के जमाने में जो मदर्स हैं या औरतें हैं, हम बड़े एक इक्वल राइट के साथ चलने लगे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं अपना ओपिनियन आपको रख रही हूं कि इक्वल वाला कुछ नहीं है। खुदावंद ने आदमी को जिस मुकाम पे रखा वो उसका है, औरत को जिस जगह रखा वो उसका है। दोनों अपने मुकाम पे रहें तो बहुत खूबसूरत जिंदगी चलेगी। पर जब आज नौकरी आ गई हमें करनी, हमें जॉब्स आती हैं, एक वर्ड नया हमने सीखा, इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रह रहे हैं। नहीं काम चला, खराब हुई चीज तो फेंक दें, फिक्स करना आता ही नहीं, फिक्स का एटीट्यूड ही नहीं है। पर ये जो इक्वालिटी और ये दिस इज, आई डोंट बिलीव इन दिस, आई एम सॉरी। मैं खुद जॉब करती हूं, मैं खुद इस तरह से, पर मैं इस बात को बिल्कुल आप सबके सामने रखूंगी कि खुदावंद ने हमें डिफरेंट बनाया है। खुदावंद ने हमारे अंदर अपना प्यार डाला है, हमें बनाना है, हमें संवारना है, हमें जोड़ना है, हमें प्यार भरना है, हमें सैक्रिफाइस करना है। और सारे हस्बैंड्स को भी यही बात कहूंगी कि उसको वैल्यू करें, उस प्यार को, और साथ दें इस तरह से। और फिर देखें हमारा दुआ का घर किस तरह खूबसूरत घराने से भर जाएगा। आमीन, Hallelujah. There is no women right and men right or nothing. खुदावंद का ने जो बाइबल, this is the culture we live in. Amen. ये कैनेडियन कल्चर, उसका कल्चर, that's not where we live. We live in Bible culture. और बाइबल कहता है कि हवा को आदम की पसली से बनाया। खुदावंद ने पांव की हड्डी नहीं ली, खुदावंद ने दिमाग से हड्डी नहीं निकाली औरत को बनाने के लिए, खुदावंद ने पसली से लिया। पसली दिल को संभाल के रखती है, आमीन।
औरत को इतना खूबसूरत बनाया कि वो आदमी को संभाल के रख सकती है, और मैन को इस तरह की स्ट्रेंथ दी, इस तरह की वो अपनी वाइफ को संभाल के रख सकता है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन जो खुदावंद ने बनाया, और इस इंस्टीट्यूशन को जब हम इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हमारे घराने जो हैं ब्लेसिंग से भर जाएंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो हमारी माएं हैं ये इंसान हैं, एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग है। तो देयर इज नो परफेक्ट मदर, देयर इज नो परफेक्ट कि मेरी परफेक्ट हर कोई नहीं है। हर माँ में कहीं ना कहीं कमियां होगी, क्योंकि हम इंसान ही तो हैं। हम हर डिसीजन जो लेते हैं हम कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ लैक कर जाएगा, क्योंकि देयर इज नो परफेक्ट। पर जो खुदावंद ने दिया हम उसको ब्लेस करें। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मेरे पास बहुत से मैं सबको जानती हूं जो अपनी माओ से खफा हैं, जिनके दिल के अंदर अपनी मदर्स के लिए रंजिश है कि काश मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसी बात ना कही होती। देयर आर सो मेनी रॉन्ग डिसीजंस जो हमारी जिंदगी में हुए होंगे, जो माओ ने लिए होंगे, जो आपकी पसंद के अकॉर्डिंगली नहीं था। देयर आर सिंस, माएं भी इंसान हैं, गुनाह है हर किसी के अंदर। पर हम आज क्या करेंगे? आज मदर्स डे है तो हम उन बातों के लिए उनको माफ भी करेंगे। आमेन। हमें बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी, पर कई बार माएं उस पे पूरी नहीं उतरी, हम उसके लिए भी उनको माफ करेंगे। बहुत से ऐसे जख्म हैं। जॉयस मायर जो कितनी बड़ी प्रीचर हैं, बहुत खुदावंद का कलाम देती हैं, उनकी जवानी के दिन में जब वो टीनेजर थी तब से उसके फादर उसके साथ उसको अब्यूज करते थे, सेक्सुअली अब्यूज करते थे। और वो कहती उनकी माँ को इस बात की खबर थी, पर फिर भी उसका बाप जो है उसको उसी तरह से गलत उसके साथ करता रहा। तो कितनी तकलीफ होगी इस बात की। पर शी सेड कि एक वक्त ऐसा आया जब उसने अपने बाप को भी माफ किया, क्योंकि खुदावंद माफी देना ही सिखाते हैं और हमें माफ करना ही है। बहुत सी ऐसी बातें शायद कहीं शादी करना चाहते थे, माँ बाप ने नहीं करने दी, रोक दिया, और वो हम हर वक्त की एक दिल में इल्जाम लिए फिरते हैं कि हमारी माँ बाप ने ऐसा कर दिया। पर आज आई विल से कि मदर्स डे पे आज हम उस चीज के लिए भी हम अपनी माँ बाप को भी हम माफ करेंगे कि वॉट एवर दे डिड, वॉट एवर हैपेंड, वो अपने सर्कमस्टांसेस में रह के उन्होंने हमारे लिए बहुत चंगाई की कोशिश करी, बट नोबडी इज परफेक्ट। कई माओं को हम इसलिए भी माफ नहीं कर पाते क्योंकि वो एक परिवार नहीं दे सकी, क्योंकि डाइवोर्स हो गया या कुछ ऐसी तकलीफ आ गई परिवार में जहां पे माएं उस कंप्लीट फैमिली स्ट्रक्चर को नहीं दे सकी। और कई बार बच्चे माँ को बहुत इल्जाम देते रह जाते हैं। आज उस चीज के लिए भी हम माँ को माफ करेंगे। वी नीड टू फॉरगिव हमारे पेरेंट्स को भी, क्योंकि बहुत से उनकी ऐसे डिसीजंस हैं जो हमारी जिंदगी का रुख जिन्होंने बदल दिया हो। पर आज इट्स अगेन अ टाइम टू फॉरगिव देम। ऑनर योर मदर with forgiving, with forgiveness। फूल से तो करते ही हैं, उनको माफ भी कर दें, उनको माफ भी कर दें। और अगर आपके दिल में कहीं पे भी अपनी माँ के लिए कोई गिला शिकवा है, तो आज वो वक्त है कि आज सब उसके लिए शिकवे को खत्म कर दें और सच में माफ करके माँ को भी अपनी बाहों में ले लें। आमीन।
जीसस को माएँ बड़ी पसंद हैं, और वो माएँ जो खुदावंद के कहने में रहती हैं, जो माएँ खुदावंद को ओबे करती हैं। एक माँ जो होती है वो इस पेड़ के तने की तरह है। उस पेड़ का जो तना है उसमें से सारी जो न्यूट्रिएंट्स फल में जाते हैं। तो जो माएँ दुआएं करती हैं, आज चाहे कैसे मर्जी हालात हों आपके, आपको नहीं दिख रहा कि आपके बच्चे ठीक राह पे चल रहे हैं या नहीं, पर आप ईमान रखें, जो माएँ खुदावंद से प्यार करती हैं, आप अपने बच्चों की जिंदगी में जरूर बरकत को देखेंगे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद आप सबको बड़ा ब्लेस करे। आज मदर्स डे पे हम एक नए दिल के साथ, नए प्यार के साथ अपने माँ बाप को, स्पेशली अपनी मदर्स को आज ऑनर करेंगे। आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस करे और आपके दिल में एक नया प्यार भर दे। और मैं आज चाहूंगी कि हस्बैंड्स भी आज मदर्स को ऑनर करें, क्योंकि वो आपके बच्चों की माँ हैं। उनको ऑनर करें, उनको ब्लेस करें, और आज खुदावंद के सामने ये बात रखें कि आप हमेशा खुदावंद के प्यार में बने रहेंगे। बड़ा छोटा सा आमीन आया। Yes, God bless you. God bless you. Praise the Lord everyone. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। God bless you all. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।